मैथन संजय चौक के पास 44 वर्षों से परिवार के साथ रह रहे गोविंद वर्मा की आशियाना बचाने को लेकर प्रशासन से न्याय की। नमस्कार, आप देख रहे दस्तक मीडिया। मैथन ओपी क्षेत्र में 44 वर्षों से झोपड़ी बनाकर रह रहा एक परिवार आशियाना बचा के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आरोप है कि न्याय दिलाने के बजाय स्थानीय पुलिस उनका आशियाना उजाड़ने में लगा। हम बात कर रहे हैं गोविंद वर्मा की, जिसने थक हार कर दस्तक मीडिया कार्यालय में दस्तक दी और आप बीती सुनाई। उनका आरोप है कि जिसने उसे बसाया वही उजाड़ने में तुला है। जेसीबी मशीन द्वारा झोपड़ी तोड़ने की धमकी दी जा रही है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। गोविंद वर्मा ने बताया कि वो 1982 में यहाँ आए और यहीं बस गए। यहीं उनके बच्चे पले बढ़े और शिक्षा ग्रहण की। पूरे परिवार की आजीविका भी इसी स्थान से जुड़ा है। उनको बसाने वाले परिवार राजेंद्र वर्मा, अरुण वर्मा, शशि वर्मा, राजेश वर्मा, रेणु वर्मा सहित अन्य लोग अब जगह और घर खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। इन लोगों ने धमकी दी है कि जमीन खाली नहीं की तो वे लोग जेसीबी मशीन से उनका घर तुड़वा देंगे। बताया कि 10 साल पहले वर्ष 2016 में भी जमीन खाली कराने का प्रयास किया गया था, जिससे मारपीट हुई थी और मामला कोर्ट तक पहुंचा था। अब एक बार फिर उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में उनके घर का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया है। वर्मा का कहना है कि कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। यदि कोर्ट के आदेश आएगा तो वो जगह खाली कर देंगे। पुलिस की मदद से बलपूर्वक जगह खाली कराना गलत है। रोजी रोटी और बच्चों के भविष्य के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। पीड़ित ने भावुक अपील करते हुए कहा कि उनका किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। संबंधित लोग उनके रिश्तेदार हैं और वे उनका सम्मान करते हैं। उनकी एक ही मांग है कि बिना कानूनी के उनके रोजी रोटी और घर ना छीना जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष एवं पुलिस का बयान सामने नहीं आया है। दस्तक मीडिया निष्पक्ष पत्रकारिता और सच को सामने लाने का वादा करता है। दूसरे पक्ष और पुलिस का बयान मिलने पर उसे भी प्रमुखता से रखा जाएगा। तो आपकी क्या समस्या है जी? सर, मेरा समस्या यही है कि मेरा बाबूजी 1982 से लमसम 40 साल होने चला इस जगह पे, और हम लोग यहीं पर छोटा से बड़ा हुए सर, पढ़े लिखे यहीं पर हैं, मैथन में ही पढ़े लिखे हैं। और जो रखवाया राजेंद्र नाना और अरुण मामा, वो अब आके उनका जो पुत्र है शशि वर्मा, राजेंद्र वर्मा का, लल्लू वर्मा जो जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनका बेटा राजेश वर्मा, और प्रेम वर्मा जो उनका भी देहांत हो गया है, उनका भतीजा रेणु वर्मा, और उनका बेटा का नाम नहीं जान रहे, राजेश ये क्या बोलते हैं आपका, प्रेम वर्मा का, वो भी आए थे। और इस थाना के द्वारा वो एप्लीकेशन दिया, बोला कि घर खाली करो। पहले भी हो चुका है सर इस पे, 2016 में केस भी हुआ था, मतलब क्रिमिनल केस किया था। क्रिमिनल केस होने के बाद सर मतलब गवाह हुआ, मतलब जजमेंट हम लोग को हुआ था, मतलब रिहा हम लोग हुए थे। अब फिर उसके बाद 16 के बाद 5 साल के बाद से फिर थाना के द्वारा हम लोग को हटाया जा रहा है। बोल रहा है कि ज़मीन उसका है और तुम लोग हटो। बुलडोजर क्या जेसीबी लेके भी आया था और वहाँ पे देखिए साफ सुथरा भी कर दिया और बरगाछ भी तोड़ दिया। तो सर मेरा यही जाती है, मांग है कि ठीक है सर, हमको इतना दिन तक यहाँ बसाया रखा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए उन लोगों के लिए धन्यवाद है। मगर कहने का मतलब हमारा रोजगार यहाँ पर है, हमारा पेट यहाँ पर है, तो पेट पे लात नहीं मारे। सीधी सी बात है कि पेट पे लात नहीं मारे। और रहा सवाल कि अगर उनका वैध है तो हम छोड़ने के लिए रेडी है, मगर छोड़ने से पहले सर इस जमीन को एक बार मेरा मतलब संतुष्टि के लिए एक नोटिस दिलवा दीजिए, या नोटिस अगर आएगा क्या बोलते हैं सीओ साहब के द्वारा चाहे फिर कोर्ट के द्वारा, तो हम छोड़ने के लिए इस जमीन पे सोचेंगे। और रहा सवाल कि मेरा पेट पे लात मारेगा तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा छोटा-छोटा बच्चा है जो कि अभी पढ़ रहा है, उसका भविष्य हमको देखना है। तो भविष्य को ये क्या बोलते हैं, कैसे क्या करें बोलिए आप? यही मेरा माँग है, और ज़्यादा कुछ माँग नहीं है। कोई मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी से मेरा कोई ऐसी है क्या बोलते हैं लेना-देना। वो भी मेरा रिश्तेदार है, वो भी मेरा ये क्या बड़ा बुजुर्ग है, उनका भी हम पैर छूने के लिए रेडी है। बस उनका खाली यही नम्र निवेदन है कि मेरा पेट पर लात नहीं मारा जाए, बस। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है नीरज वर्मा।